हेलो देयर अनुराग दिस साइड। कैसे आप सभी? आई होप बढ़िया होंगे। हम आज एक नई वीडियो में आ चुके हैं जिसमें हम आज बात करेंगे ESBI मॉडल के बारे में, जो कि इसको काफ़ी लोग जानते होंगे और काफ़ी लोग नहीं जानते होंगे। तो जो नहीं जानते हैं वो आज इस वीडियो में जानने वाले हैं कि एक्चुअल में ESBI मॉडल है क्या और ये काम किस तरीके से करता है। काफ़ी टाइम पहले एक राइटर थे जिनका नाम था रॉबर्ट टी कियोसाकी, जिन्होंने एक बुक लॉन्च की थी जिसका नाम था रिच डैड पुअर डैड। ये बुक जब लॉन्च हुई उसके बाद में इतनी बुक बिक, एक फर्स्ट मतलब कि सबसे टॉप बुक ये हो गई जो कि पैसों के ऊपर लिखी गई थी, जो कि फाइनेंस के ऊपर लिखी गई थी, और ये फर्स्ट सेलिंग बुक हो गई थी वर्ल्ड की। ठीक है। और इतनी फेमस होने के बाद जो इन्होंने जिसने इस बुक को लिखा था, रॉबर्ट टी कियोसाकी सर, उनको एक फाइनेंशियल गुरु के नाम से जाना जाने लग गया। ठीक है। जब ये बुक फेमस हो गई तो उसके बाद में उन्होंने इस बुक की काफ़ी सारे सीरीज निकाल दी, जिसमें से एक सीरीज़ थी कैश फ्लो क्वाड्रेंट। ठीक है, जिसमें कि हमें इस चारों मॉडल का जिक्र किया गया है डिटेल में। मेरे तरफ से बहुत ज़्यादा रिकमेंडेशन रहेगा कि आप उस बुक को डिटेल में पढ़ो। आपको बहुत कुछ समझ में आएगा कि दुनिया में पैसे किस तरीके से कमाया जाता है और क्या क्या तरीके होते हैं। बाकी हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं कि ESBI मॉडल एक्चुअल में है क्या। ठीक है। टाइम ना वेस्ट करते हुए चलते हैं और समझते हैं ESBI मॉडल होता क्या है। ठीक है, तो चलते हैं। सबसे पहले आता है ई कैटेगरी। ई कैटेगरी होता है वो जहाँ पे एक एम्प्लॉई है। ठीक है, ई फॉर एम्प्लॉई मतलब कि एक ऐसा इंसान जो कि डिग्रियाँ लेता है, डिग्रियाँ लेने के बाद एक कोई कंपनी में जाने के बाद एक जॉब करने लग जाता है। ठीक है, जिसको कि हम एक मतलब कि कह सकते हैं एक जॉब वाला। ठीक है, जैसे कि एक कंपनी होती है, एक कंपनी में जाके वहाँ पे अपना टाइम इन्वेस्ट करना, अपना टाइम मालिक को बेचना। ठीक है, उसके बदले मालिक हमें पैसे देता है, हम जितना भी टाइम अंदर इन्वेस्ट करते हैं उतना पैसा हमें मिलता है। इसको कहते हैं ई कैटेगरी मतलब एम्प्लॉय। ये जो होते दुनिया के 5% पैसा इनके पास होता है और 95% कैटेगरी में ये आते हैं दुनिया के। ठीक है, ये होते हैं एम्प्लॉय। और हम अगली तरफ चलते हैं जो कि एक एस कैटेगरी होता है। एस कैटेगरी मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड। काफ़ी लोग को आपने देखा होगा कि वो एक दुकान खोलते हैं और कहते हैं ये हमारा बिजनेस है। वो गलत गलत होता है, क्योंकि वो एक बिज़नेस नहीं होता, उसको हम इससे एक सेल्फ एम्प्लॉय कहते हैं। उनको ये पता नहीं होता कि बिज़नेस और सेल्फ एम्प्लॉय में फ़र्क क्या होता है। ठीक है, तो सेल्फ एम्प्लॉय ये होता है, एग्जांपल के तौर पर समझते हैं, जैसे कि एक डॉक्टर है। ठीक है, अगर एक डॉक्टर कहीं हॉस्पिटल में लग के वहाँ पे कोई काम करता है, ठीक है, एक डॉक्टर बनता है वहाँ पे एक हॉस्पिटल में काम करता है, तो वो एक होता है एम्प्लॉय। ठीक है, लेकिन अगर वो वहाँ पे काम ना कर कर वो अपने कोई हॉस्पिटल खोलता है और वहाँ पे काम करता है, तो वो एक होता है सेल्फ एम्प्लॉयड। ठीक है, मतलब ये है कि अगर जिस दिन ये सेल्फ एम्प्लॉय अपने दुकान पर जाएगा उस दिन इसके घर पे पैसा आएगा, और ये जिस दिन अपने दुकान पर नहीं जाएगा, अपने शटर को ओपन नहीं करेगा, उस दिन के घर में पैसे नहीं आएंगे। ठीक है, अगर बात एक एग्जांपल और ले, अगर ये कहीं घूमने चला गया, ठीक है, जो सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है, अगर ये कहीं घूमने चला गया, ठीक है, अगर इसने कहीं 2-4 लड़कों को रख लिया अपने दुकान के ऊपर, तो जब तक वो वापस लौट के आएगा तब तक इसका जो बिज़नेस है, जो इसका सेल्फ एम्प्लॉयड वाला जो इसका शॉप है, वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुका होगा। ठीक है, इनके पास ये भी 5% पैसा इनके पास दुनिया का होता है, और ये 95% कैटेगरी में आते हैं, जो कि सबसे कम पैसा एम्प्लॉयड और सेल्फ एम्प्लॉयड के पास होता है। ठीक है, जो कि ये 95 कैटेगरी में आते हैं, उनके पास 5% पैसा होता है पूरी दुनिया का। ठीक है, इसके बाद में पर ये एक चीज़ यहाँ पे होता है कि ये अपने खुद के बॉस होते हैं, ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होते। नेक्स्ट कैटेगरी में जो कि आता है बिजनेस। ठीक है, बिजनेस वो होता है जिसने कि एक अपना एक सिस्टम बिल्ड कर लिया। सिस्टम बिल्ड करने के बाद अगर वो कहीं घूमने भी चला गया है, अगर वो 4-5 दिन काम भी नहीं करता है, तब भी उसके घर पर पैसा आएगा, क्योंकि उसके लिए एक सिस्टम काम कर रहा है, उसके लिए एक लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, बिजनेसमैन वो होता है, अगर मान के चलें तो अब मैं आपको एग्जांपल के तौर पर समझाता हूँ कि बिजनेस कैटेगरी एक्चुअल में होता क्या है। चलो एक पर्सन है, अगर ये कहीं रेस्ट पे चला गया, ठीक है, अगर ये काम नहीं भी करता है, तो इसने एक सिस्टम बनाया हुआ है, जो कि यहाँ पे एक असिस्टेंट सुपरवाइज़र होगा, एक सुपरवाइज़र होगा, मैनेजर होगा, एक
एक असिस्टेंट मैनेजर होगा, ठीक है। तो अगर ये उस दिन अपनी दुकान पर नहीं होता है, अपने बिजनेस में नहीं आता, अपने ऑफिस में नहीं आता है, तो फिर इसका जो सिस्टम है ये काम करता रहेगा, ठीक है। इसका जो सिस्टम बना है ये आराम से अपना काम करता रहेगा और इसका जो परसेंटेज है इसके पास जाता रहेगा। सो ये होता है एक बिज़नेस जो कि एक सिक्योर माना जाता है। अगर हम यहाँ पे काम नहीं करते हैं तब भी हमें पैसा आता है, उसको कहते हैं एक बिज़नेस, जिसके जो कि हमारे लिए लोग काम करते हैं, ठीक है। हमें काम नहीं करना पड़ता, अगर हम काम नहीं भी करते हैं तभी हमारे घर पर पैसा आता है, ठीक है। तो ये है हमारी थर्ड कैटेगरी जो कि बिज़नेस कैटेगरी है। इनके पास जो है दुनिया का 95% पैसा होता है और ये लोग जो है बिलोंग करते हैं 5% कैटेगरी से, ठीक है। सो उसके बाद में इनके जो ग्रोथ होती है इनके अपने हाथ में होती है, ये जितना चाहें उतना ग्रो कर सकते हैं अपनी लाइफ में। अगर ये अपनी ग्रोथ और बढ़ाना चाहते हैं तो अपनी और टीम बिल्ड करेंगे, ठीक है, और पैसे कमाएंगे, क्योंकि इनके पास जितना मैन पावर होगा उतना पैसा ये कमाएंगे। अब चलते हैं हम नेक्स्ट कैटेगरी के ऊपर जो कि हमारी फोर्थ और सबसे लास्ट कैटेगरी आती है, जो कि अगर इसकी बात करें तो इनके पास दुनिया का 95% पैसा होता है और ये 5% कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। जो कि ना तो इनका कोई प्रोडक्ट होता है, ना तो इनकी कोई कंपनी होती है, ना तो इनकी कोई सर्विस होती है, ठीक है। ये जस्ट एक इन्वेस्टर होते हैं, आई फॉर इन्वेस्टर, जो कि एक सबसे दुनिया का सबसे रिचेस्ट पर्सन होता है, जो कि एक बिजनेसमैन से भी रिचेस्ट पर्सन बन सकता है, ठीक है। बेसिकली इन्वेस्टर का काम क्या होता है, जैसे कि कोई एक कंपनी है, ठीक है, कोई एक कंपनी मार्केट में लिस्टेड है, इनके पास 1 करोड़ रुपए है, ठीक है। इन्होंने 1 करोड़ रुपए उस कंपनी के ऊपर इन्वेस्ट कर दिए और उसके कुछ शेयर्स अपने नाम खरीद लिए, ठीक है। अगर जब वो अपने शेयर्स खरीद लेते हैं, शेयर खरीदने के बाद जैसे कि 5% का शेयर उन्होंने खरीद लिया, तो उस कंपनी का, ठीक है, जिसने भी कंपनी बनाई, जिसने भी कंपनी बिल्ड की है, उस कंपनी के 5% के हिस्सेदार मालिक इन्वेस्टर्स हो जाते हैं, ठीक है। तो इसका सीधा मतलब ये है कि ना तो इन्होंने कोई कंपनी बनाई, ना तो इन्होंने कोई प्रोडक्ट किया, ना तो इन्होंने कोई मार्केटिंग की, जस्ट इनके पास पैसा है और पैसे को इन्होंने इन्वेस्ट किया और उस कंपनी के आधे % के मालिक बन गए, ठीक है। तो ये होता है एक इन्वेस्टर की पावर होती है, जो कि इनके पास मतलब कि एक चीज़ होती है पैसा, ठीक है। ये पैसे से पैसा कमाते हैं। अगर जो इंसान आज के टाइम पर पैसे के लिए काम करता है वो सारा ज़िंदगी पैसा ही कमाता रह जाता है, वो सारी ज़िंदगी भाग दौड़ में लगाता रह जाता है। लेकिन जिसके लिए पैसा काम करता है वो आराम से बैठता है और पैसा उसके लिए काम करता रहता है, मतलब कि पैसे से पैसा कमाना, ठीक है। वो एक तरीके से इन्वेस्टर कह सकते हैं, एक तरीके से कह सकते हैं कहीं स्किल में इन्वेस्ट करना, कहीं कंपनी में इन्वेस्ट करना, वो एक चीज़ होती है, ठीक है। तो ये जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था ये कि इनके पास 95% पैसा दुनिया का होता है और ये 5% कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। सो इनका सिर्फ एक चीज़ होता है, इनके अंदर एक स्किल्स होती है, एक कला होती है जो कि इनको सबसे अलग बनाती है। सो सबसे इम्पोर्टेंट होती है स्किल्स, ठीक है, जो कि इनको दुनिया में सबसे अमीर इंसान बनाती है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा IESBI मॉडल का मतलब क्या होता है और एंड तक आपने देखा होगा। सो देखिए तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको सारे डाउट्स जो भी थे क्लियर हो चुके होंगे कि भाई ESBI मॉडल क्या होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप लाइक कर दो, एक शेयर कर दो। अगर आपको लगता है किसी और को शेयर करना, अगर उसको और भी जानकारी चाहिए, ठीक है, तो आप वीडियो शेयर कर सकते हो। और एक एक चीज़ और कर देना, आप सब्सक्राइब कर देना, जो कि फ्री में होता है, एक पैसे भी नहीं लगते, ठीक है। सो आप एक सब्सक्राइब कर देना, जिससे कि अगर मैं आने वाले टाइम में कुछ और वीडियो बनाऊँ, कुछ और स्किल्स के ऊपर वीडियो बनाऊँ जो कि मुझे आती हैं, जो मैं किसी और को चाहता हूँ कि वो भी सीखे, ठीक है। सो आप इसको सब्सक्राइब कर देना, अगर मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा तो आपके पास सबसे पहले पहुँचेगा। चलो मिलते हैं बाद में, तब तक के लिए थैंक्स।